सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। जैक 2016 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, जो बायोलॉजी का सॉल्यूशन है वो इंग्लिश मीडियम के लिए अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगे, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी और तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाना है, बी हो जाना है, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाना है। इसके बाद में जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपका डी है, ऑल ऑफ देम। और सातवां जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, जो कि कोडोमिनेंस कहलाता है वो। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ए है, विटामिन ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो आप देख रहे हैं वो होगा डी। इसके बाद में आप आ जाइए 10th क्वेश्चन पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ई कोली जो है वो टाइप्लाज्मिड फाउंड होता है उसमें। उसके बाद वेरी शॉर्ट में अगर 11 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके सामने इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोवाइड करा दिया गया है। 12वें क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, तो राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, कोई भी दो सिग्निफिकेंस लिंकेज के आपको लिखने थे। इसके बाद में तो 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको डैश डैश जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आपको आंसर लिखना था। अब आगे आ जाइए, जो आपका 14वां क्वेश्चन है इसमें 14th क्वेश्चन में आपको 3 जो ए बी सी इनके ऊपर नोट्स लिखने थे, जो कि यहाँ पे आपके सामने नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं वही केवल लिखे जाते हैं जो उस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए मोनोहाइब्रिड और एंड ए डिहाइब्रिड क्रॉस में अंतर बताना है। तो अंतर आपको जब भी डिफरेंस बताएं तो टेबल बना करके ही लिखें, जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में जो 16वां क्वेश्चन है इसमें आपको मैच करना था कॉलम ए और कॉलम बी को। कॉलम ए का और बी को मैच करने के बाद जो आंसर बनेगा वो आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में जो 17वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपको डिस्क्राइब सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना था। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके सामने देखिए क्रिएट किया गया है। इसके बाद में एक और इसका जो और ऑप्शन में आया था, डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहला भी इसका जो क्वेश्चन था इनहेरिटेंस का ही था, उसमें एग्जाम्पल पूछा था, इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताना है आपको। तो जो है ये रहा आपके सामने उसका आंसर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, इस तरह से आपको इनको पॉइंट बना के लिख देने थे। 18वां जो क्वेश्चन है इसको आपको अगर देखना है तो 2012 का जो क्वेश्चन पेपर हमने डाला है उसको आप देखेंगे तो उसमें 14 नंबर क्वेश्चन पे इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके और ऑप्शन में आया था, डिफाइन पॉलिनेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरिड मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स। अब इसके बाद में आ जाते हैं जूलॉजी सेक्शन ए की बात करें तो इसमें भी आपके मल्टी चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाना है ए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी ए होगा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी ए होगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जिसका आंसर होगा आपका सी, और पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं तो आपको मिलेगा इसका आंसर ए। चलिए छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छठे क्वेश्चन में आपका आंसर ए होना है, सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, ऑल ऑफ दीज। आठवें क्वेश्चन का आंसर सी है और 9वें क्वेश्चन का आंसर भी सी है। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, जो कि रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके बाद में आ जाइए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के, नेम चीफ लेयर्स ऑफ ह्यूमन ओवम के आपके जो लेयर्स हैं उनके बताने हैं। तो उसके 2 टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं। उसके बाद में आपको डिफरेंस बताना था डीएनए आरएनए में, तो ये भी यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है। टेबल के थ्रू हमेशा डिफरेंस बताएंगे आप। 13वां क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो नेम लिखने थे आपने मॉलिक्यूल्स के, तो वो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। 14वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीन थेरेपी, ये आपको बतानी थी। और उसके बाद में जो 15वां क्वेश्चन है इसमें आपको बताया गया है कि ये जो एक डायग्राम है इसमें 6 पार्ट जो हैं 1 2 3 4 6 5 6 ये इस ह्यूमन स्पर्म के हैं और इस पार्ट्स के नाम क्या हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में सोल्यूशन दे दिया है और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम में सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। 16वां क्वेश्चन जो है आपका एसिड रेन क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद में आइए 17वें क्वेश्चन पे। तो 17वें क्वेश्चन पे आपको बताना है FSH और LH जो
गैमेट है फॉर्मेशन, उसका आपको बताना है। तो इस तरह का कुछ टेबल बनाना है आपको और इस तरह से आपको समझा देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके और पार्ट में, जो इसका और कौन सा पार्ट आया था, तो इसमें बताना था आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आपको डिफरेंस बताना था। तो यहाँ पर देखिए दोनों को अलग अलग टेबल बना के हमने दिखा दिया है। टेबल में लाइन नहीं खींची है, लेकिन यहाँ पे टेबल के थ्रू ही बता दिया है। 18वां क्वेश्चन जो है मैच करना है कॉलम को। तो इस कॉलम को मैच करने के लिए जो इसके आंसर्स होंगे वो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, सेकंड का थर्ड आंसर है, और थर्ड का फर्स्ट है, और फोर्थ का फिफ्थ है, और फिफ्थ का फोर्थ है। इस तरह से आंसर आपको मैच कर देने थे। और ऑप्शन में आया था डिस्कस द बायोटिक कंपाउंड ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये आपको जो बायोटिक कंपाउंड होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में, उसको आपको डिस्कस करना था यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको देखिए आंसर सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप बने रहें इस चैनल पे, आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।